आज के क्लास में हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट्स है ना का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको ईडीएम कहा जाता है ना। क्लास है आज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बीजीएमएस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और सारा जो है अभी एडवांस सर्विंग जितना भी हो रहा है सब इसी के रेफरेंस में किया जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ईडीएम कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में ईडीएम करते हैं। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स डिस्टेंस मेजरमेंट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव का प्रयोग करता है। ठीक है। अब हमारा जो है सनलाइट है तो सनलाइट्स में 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स आपका पाया जाता है। और 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स में जैसे आपका रेडियो वेव्स है, माइक्रो वेव्स है और इंफ्रारेड है, विजिबल लाइट है, अल्ट्रावायलेट है और एक्स रे है और गामा रे है। ये 7 प्रकार का रे जो है पाया जाता है जिसमें हम लोग डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए ये अलग अलग वेव का यूज होता है। जिस तरह का इक्विपमेंट्स तैयार किया जाता है उस तरह का वो वेव का प्रयोग करता है। इसके बारे हम लोग देखिए ये टफ टॉपिक्स है, थोड़ा सा डिटेल्स 1-2 क्लास इसमें हम रेगुलर क्लास देने जा रहे हैं। और इसमें आप लोग जो क्लास आप लोग यदि देखते हैं तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तभी हम, और उसमें कुछ ज़रूरत की चाहते हैं तो उसको कमेंट्स में भी डालिए तो हम बेहतर क्लास बना के आप लोग के लिए डाल सकते हैं। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं इसके चलते वो क्लास जो है रेगुलर हम कर नहीं पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको कि और ये क्लास अभी रेगुलर चलेगा कम से कम 8-10 क्लास। इसका यदि आप लोग सपोर्ट करिएगा तो इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आप लोग को दिया जाएगा। तो यहाँ पर कहता है कि एडवांस इंस्ट्रूमेंट जो होता है, एडवांस इंस्ट्रूमेंट जैसे जीपीएस हो गया, एडवांस इंस्ट्रूमेंट में ये आपका डीजीपीएस है ना, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। ठीक है, जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, स्कैनर है। ये सब जो है एडवांस इंस्ट्रूमेंट में आता है। एडवांस इंस्ट्रूमेंट यूज द बेसिक से बढ़िया से देखिए बहुत कुछ समझ में आएगा ना कि सब चैप्टर समझ में आने वाला नहीं है, खाली एमसीक्यू रखना पड़ेगा। तो एडवांस इंस्ट्रूमेंट यूज द है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टू मेजर द डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस का बात कर रहा है। डिस्टेंस क्योंकि इसमें हमारा कोऑर्डिनेट्स मिलता है, कोऑर्डिनेट्स है तो उसके रेफरेंस में हम डिस्टेंस कहीं का भी जान सकते हैं। ठीक है, हमारा कोऑर्डिनेट एलिवेशन, ये जो भी हमारा एडवांस इंस्ट्रूमेंट है वो कोऑर्डिनेट और एलिवेशन देता है। तो मैग्नेटिक वेव्स टू मेजर द डिस्टेंस है ना इन हाई प्रिसीजन, मैंने बहुत अधिक शुद्धता होता है। हाई प्रिसीजन, इसमें शुद्धता बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अब यहाँ देखिए इसका हिस्ट्री, चूँकि हमेशा ईडीएम अभी जो है
ऐसे तो बहुत पहले बना, लेकिन सर्वे में आपका आज 10 साल 15 साल इसी से हम लोग यहाँ ईडीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इंडिया में सर्वे हम लोग का चल रहा है ना। तो इससे पहले आपको टोटल स्टेशन, थियोडोलाइट, ये सब लेवल, ये सब से काम होता था, लेकिन अभी जो है वो डीजीपीएस वगैरह सब सैटेलाइट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको आप लोग बारीकी से देखिए, है ना। तो हाई प्रिसीजन में डिस्टेंस। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा समझिए, बिफोर, है ना, बिफोर इन्वेंशन, बिफोर इन्वेंशन ऑफ ईडीएम, ये सब कोई जानते होंगे। बिफोर इन्वेंशन ऑफ ईडीएम, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मीटर, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बिफोर द डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस measured by चैन टेप, ठीक है। चैन टेप से हम लोग ये एक्सेट्रा, इसमें बहुत सारा जो लीनियर मेजरमेंट में है आपका, ठीक है, चैन टेप एक्सेट्रा, इसको हम डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट, है ना। तो डिस्टेंस मीजर बाय चैन टेप एंड, इसके बाद जब आपका एडवांस हो गया तो इसके बाद इसमें डिफिकल्टीज आने लगा आपको मेजर करने में, तो हमारा इसमें बन गया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपका इसके बाद बना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो बना वो टेकियोमीटर के रूप में बना, टेकियोमीटर के रूप में बना, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में देखिए, ये दोनों में एरर था, दोनों में इसमें एक्यूरेसी था, लेकिन इसमें भी एरर आया, इसमें भी एरर आया। अब क्या एरर आया इसमें, तो यहाँ पर बताया कि द व्हेन डिस्टेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स, है ना, एक्यूरेसी इज लेस ड्यू टू अंडुलेशन ऑफ ग्राउंड, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे जमीन आपका इस तरह का था, अब यहाँ पर आप टेप बिछा दिए ए बी, अब देखिए कि ए बी यहाँ पर हम डिस्टेंस हम क्या प्राप्त किए, बी प्राप्त किए, लेकिन टेप हमारा यहाँ पर ले आउट हो गया इस तरह से, यहाँ पर टेप ले आउट हो गया। टेप को तो हम खींच के बहुत ज़्यादा सीधा नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर बी जो हो गया इन एक्यूरेट डिस्टेंस, इन एक्यूरेट डिस्टेंस, है ना, इन एक्यूरेट डिस्टेंस। आपका टोटल स्टेशन में भी हम ईडीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंफ्रारेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारा डिटेल्स बताया जाएगा। तो टेप से इस तरह का करते थे, लेकिन ये जो है ऑप्टिकल, ये आपका चैन टेप से हुआ, और ऑप्टिकल से जब काम किए हैं हम, तो ऑप्टिकल में इसका रेंज जो है लिमिट था, उससे ज़्यादा डिस्टेंस हम नहीं बना सकते। अब यदि हम बढ़ाते तो ये रेंज जो है, यहाँ पर ट्रिपल रीडिंग हमको चाहिए, लोअर रीडिंग, मिडिल रीडिंग और अपर रीडिंग, तो ये रीडिंग एक सीमा भर था। तो ये जो डी था मेरा लिमिट था, लिमिट डिस्टेंस था हमारा, और लिमिट डिस्टेंस था यहाँ पर बताया, है ना, 150 मीटर टू 150 मीटर टू 250 मीटर, यही इसका रेंज बनाया आपका, इसका रेंज बनाया। तो इससे ज़्यादा डिस्टेंस होने से हम उसको नाप नहीं पाते, ठीक है। इसका रीडिंग आपका ए बी सी, और ये आपको मल्टीपल कांस्टेंट जो है मशीन का अपना रहता था, उससे हम डिस्टेंस को इसमें फॉर्म करके निकाल सकते थे, डी इक्वल टू एफ बाई आई इंटू एस प्लस एफ प्लस डी, हॉरिजॉन्टल साइड में। ये टेक्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये दो इंस्ट्रूमेंट बना। यहाँ पर कहा कि व्हेन डिस्टेंस मेजर्ड, बढ़िया से समझिए, बार बार थोड़ा सा इसको बढ़िया समझिएगा तभी क्लियर हो पाएगा।
तो यहाँ पर अभी वैसा कोई कैलकुलेशन नहीं है। व्हेन डिस्टेंस मेजर्ड बाय डायरेक्ट मेजरमेंट, डायरेक्ट मेजरमेंट्स, when distance measured by direct measurement, the measurement are less accurate, तो एक्यूरेट आपका एक्यूरेसी इसमें नहीं मिला, एक्यूरेसी इसमें नहीं मिला। डिस्टेंस मापे, डिफिकल्टीज हुआ, मैन पावर भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा लगा, है ना, लेकिन एक्यूरेट नहीं हुआ। अदर हैंड यदि हम दूसरी ओर जाते हैं, गिव ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो एक्यूरेसी है, एवरेज एक्यूरेसी, है ना, अदर हैंड एक्यूरेसी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज एवरेज, इसका एवरेज है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बट देयर measured distance is limit 150 मीटर्स to 250 मीटर्स। अब यहाँ पर यदि हमको 300-400 डिस्टेंस मेजर करना है तो इस मशीन से मेरा आएगा नहीं आपका, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम के चलते मेरा ईडीएम बना, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम के चलते हमारा ईडीएम बना। और ईडीएम बना तो ईडीएम में हम डिस्टेंस जो है हाई एक्यूरेट और मोर डिस्टेंस, यानी कि अप टू 100 किलोमीटर्स तक ईडीएम से हम दूरी को नाप सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर इन्वेंशन ऑफ ईडीएम, आफ्टर इन्वेंशन ऑफ ईडीएम, we measured the distance between 2 points, है ना, यही वाला है मोर एक्यूरेट, ठीक है। इसमें हम बहुत एक्यूरेट प्राप्त करेंगे। एंड इट्स रेंज, इसका जो रेंज है अप टू 100, है ना, ठीक है, 100 किलोमीटर। तो ईडीएम भी हमारे पास 3 गो है, शॉर्ट रेंज ईडीएम, इंटरमीडिएट रेंज ईडीएम और मैक्सिमम रेंज ईडीएम। तो मैक्सिमम रेंज ईडीएम का हम ये टारगेट आपको दिए हैं कि हम 100 किलोमीटर तक डिस्टेंस नाप सकते। अब ये पॉसिबल आपको चैन टेप से नहीं था, ये पॉसिबिलिटी आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से नहीं था। ये आपका एक बेसिक एडवांटेज हो गया ईडीएम आने से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ईडीएम जो डिस्टेंस नापता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रयोग करता है। अब यहाँ से समझिए, यहाँ से आपका टॉपिक चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर बताया है ना, ईडीएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है, यूज द, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव, है ना, इसको ईएम वेव कहा जाता है। यूज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स, ये सभी जो है ट्रांसवर्स वेव्स है, ठीक है, की तरह इसको कहा जाता है। यूज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स
इसको हम जो है क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है ट्रांसवर्स वेव्स है। तो यूज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव, इसको हम ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव, ईएम वेव्स भी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, है ना। ट्रांसवर्स वेव्स तो है, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म है ईएम वेव्स, ठीक है। ये 7 को ये अब यहाँ पर है कि और ये सभी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स आर नेचुरल वेव्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट, ठीक है। ये देख लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नेचुरल वेव्स, है ना, नेचुरल वेव्स, ये नेचुरल वेव्स है ना। ये किससे ऑब्टेन्ड होता है, ऑब्टेन्ड बाय सनलाइट, ये सनलाइट से हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। एक आपका टोटल स्टेशन जो है इंफ्रारेड माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड का प्रयोग करता है, और एक जो है आपका लेजर लाइट का प्रयोग करता है। तो लेजर लाइट जो है इसका कोई पार्ट नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स का, वो प्रोड्यूस होता है, मेन मेड है, लेकिन वो जो अभी काइंड्स ऑफ देखेंगे हम लोग कि वो 7 को है, उसमें किसी न किसी में वो आता है। तो ये देख लिए फ्रॉम सनलाइट, है ना, ये 7 वेव्स जो है सनलाइट का होता है, और 7 वेव्स का जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग वेवलेंथ होता है, ठीक है। वो इन्फिनिटी से आता है, उसमें हमारा कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होता है, इसका कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होता है। तो इन्फिनिटी सन से आता है अर्थ पर, अर्थ से हमारा रिफ्लेक्ट होता है, और अर्थ से जो रिफ्लेक्शन होता है वो सैटेलाइट के आधार पर वही रे को गेन करता है जो वो बना हुआ है, और वो रे को वेव यूज करके, अब कौन रे किसको यूज करेगा वो तो अभी आगे पता चलेगा आपका। तो वेव का यूज करके वो रिफ्लेक्शन करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और जो भी डाटा हमको चाहिए वो डाटा हमारा ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सनलाइट से ये प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेव्स, अब देखने जा रहे हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ वेव्स, ठीक है। आप लोग का क्लास जो है ये कोई भी CIL सब्सिडरी और DGMS दोनों के लिए क्लास स्टार्ट हुआ है। वो क्लास जो है आज से ही चालू हो रहा है। यदि किन्हीं को क्लास करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। अब ये 7 वेव्स जो है ये यदि हम लोग देखें, ठीक है, ये यदि हम लोग देखें तो अलग अलग पार्ट में ये बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये बटा होता है, ठीक है। कोई भी सन रे जो होता है इस तरह से बटा है, ये हम दिखा रहे हैं इलेक्ट्रो
मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसी में सातों किरण जो है आपका रहता है। ये यहाँ पर जो है इसको जो सबसे इसके वेवलेंथ अधिक होता है, इसमें आपका जो है ये आपका रेडियो वेव्स, इसका सब डिटेल्स हम लोग करेंगे। रेडियो वेव्स, ठीक है। सेकंड में आता है माइक्रोवेव, है ना। ये सभी तरंग जो है आपका चलता है, ध्यान दीजिएगा, इसी में पाया जाता है। इसमें आपका कुछ बड़ा का पोजीशन लेता है, ये है ट्रांसवर्स वेव। इसमें कुछ छोटा होता है, इसमें और छोटा होता है, इसमें आपका और छोटा होता है। ठीक है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इसमें और छोटा होता है, इसमें आपका और छोटा होता है, और इसमें जो है इस तरह से आता है। यही है डिफरेंस। ठीक है, ये मेरा रेडियो वेव्स हुआ। दूसरी ये जो है माइक्रोवेव्स हुआ आपको। ठीक है, ये जो होता है हमारा माइक्रोवेव्स, ठीक ना। उसके बाद है माइक्रोवेव्स के बाद मेरा आता है इंफ्रारेड, है ना। इसके बाद मेरा आता है यहाँ पर इंफ्रारेड। ठीक है, ये मेरा आता है इंफ्रारेड, है ना। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद आता है विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। ठीक है, उसके बाद आता है विजिबल लाइट के बाद अल्ट्रा वायलेट, है ना, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रे, है ना। उसके बाद आता है एक्स रे और गामा रे, है ना। ये आता है एक्स रे, और इसके बाद जो है आपका गामा रे। ठीक है, तो यही हमारा जो है यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वेव लेंथ, है ना, ये दो चीज़ डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स डिपेंड, यहाँ पर आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिपेंड्स अपॉन द ठीक है वेवलेंथ एंड ठीक है। इसको यहाँ पर कर देते हैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो है आपका वेव्स है। यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना। इसमें और बहुत सारा डिटेल्स है, लेकिन उतना डिटेल्स की आपको आवश्यकता नहीं है, सिंपल वे में समझिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, है ना। ये दो चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो है, अब यहाँ पर क्लियर है कि फर्स्ट रेडियो वेव्स है। तो सबसे यहाँ पर मेन डिफरेंस है कि यहाँ पर सबसे पहले वेवलेंथ सबसे अधिक होता है रेडियो वेव्स का, और सबसे लो फ्रीक्वेंसी इसका होता है, और सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी इसका होता है, और लो सबसे लीस्ट आपका वेवलेंथ होता है। ठीक है, सबसे कम आपका वेवलेंथ इसमें होता है, और ये फ्रीक्वेंसी इसमें ज़्यादा होता है। इसको समझिए आप, ये समझ गए होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स में स्पेक्ट्रम में 7, है ना,
ये होता है 7 वेव्स होता है, जिसमें रेडियो वेव्स एक नंबर आप डाल सकते हैं, दूसरा आप डाल सकते हैं माइक्रोवेव्स, तीसरा आपका इंफ्रारेड है ना, चौथा आपका विजिबल लाइट और विजिबल लाइट, पांचवा आपका ये अल्ट्रावायलेट रे, छठा आपका ये एक्स रे और सातवां आपका गामा रे। इस तरह से 7 रे आपका यहाँ पर बनता है, ठीक है। ये और ये इस तरह से 7 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे पहले वेवलेंथ को समझिए, उसके बाद यहाँ फ्रीक्वेंसी को समझिए। इसको समझना जरूरी है, तभी इस चीज को समझ पाइएगा। तो यहाँ पर हो गया वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ जो होता है, देखिए यहाँ पर इसका फेज को समझना पड़ेगा, ठीक है, फेज को समझना होगा, ठीक है। यह पॉइंट इज ए बी सी डी ई एफ जी एच, जितना लिखे हैं एफ जी एच आई जे के है ना, जे के एल और ये मान लीजिए एम। इस तरह से यह इसका बेसिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। सारा डिटेल्स को पढ़िए। ये इसका वेवलेंथ कहलाता है, जिसका यूनिट आपका मीटर होता है। यदि यहाँ से वेवलेंथ जानना चाहते हैं तो वेवलेंथ इसका यूनिट मीटर है। ये इसका वेवलेंथ है, ठीक है, वेवलेंथ है। और ये इसका एम्पलीट्यूड है ना, हिंदी में इसको आयाम कहते हैं। ये इसका क्रिस्ट कहलाता है और ये इसका ट्रो कहलाता है ना, क्रिस्ट और ट्रो। तो इस तरह से इसका, तो यहाँ वेवलेंथ कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू का लगातार कोई भी बिंदु है, जैसे ये पॉइंट इसका कंसेक्यूटिव है, इसका पॉइंट इसका कंसेक्यूटिव है, इसका पॉइंट इसका कंसेक्यूटिव है, इसका पॉइंट इसका कंसेक्यूटिव है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स, यहाँ पर आपका आ गया वेवलेंथ का जो डिफिनीशन है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स है ना, इज इन ट्रांसवर्स वेव, is called wavelength, इसको हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे, ठीक है। वेवलेंथ इट रिप्रेजेंट बाय है ना गामा है ना, इसका यूनिट जो है मीटर में, इसको हम लोग गामा से दिखाते हैं। तो ये आपका हो गया गामा हो गया। इसमें यदि फेज देखना चाहते हैं तो फेज इसका जो बनता है आपका है ना, इसका देखिए फेज, और ये आपका फेज जो है 5 है ना, 5 डिग्री से हम लोग दिखाते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए ये सब जो पॉइंट्स है ये सब फेज बनाता है। तो फेज यदि हम कुछ ले ए बी सी डी ई, इस तरह से चलते रहेगा डॉट 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 है ना। तो यदि फेज इसका देखें, इसका वैल्यू, तो ए पर वैल्यू जो इसका फेज का वैल्यू होता है 0 से न्यूमेरिकल्स भी बनता है, ठीक है। और बी पर जो है मेरा फेज वो 90 डिग्री का है, सी पर जो है मेरा 180 डिग्री का फेज बनता है, डी पर मेरा जो फेज बनता है, डी पर जो मेरा फेज बनता है 270 डिग्री का, और ये ई पर मेरा जो बन रहा है 360 का फेज बनता है। फिर से आपका रिपीट हो जाएगा 0 का, ठीक है।
एफ में यदि हम आएंगे तो एफ में मेरा जो है ना, ई एफ में, ठीक है, ई में मेरा यहाँ 0 हो गया, ये 90 180 270 और यहाँ पर जो है 360 और एफ ऊपर फिर मेरा जो है यहाँ पर जो है 360 मीन्स 0 हो गया, ठीक है, 360 ये पॉइंट्स जो है 0 का भी होता है और 360 का भी होता है, इसीलिए एफ जो है अगेन कांटेक्ट करेगा आपको, ये आपको 0 डिग्री का भी फेज हो गया 360 और ये आपका फिर 90 का फेज बना, इस तरह से ये डॉट डॉट आपका चलेगा, ये फेज जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, काहे कि फेज डिफरेंस से ही डिस्टेंस जो है कैलकुलेट करता है, ठीक है, ये जो प्रोपागेशन होता है रे का, ठीक है, और वो रिफ्लेक्शन होता है और टीएस में जब वो डाटा आता है तो एक जाने का और आने का उसमें फेज का डिफरेंस होता है, और फेज का डिफरेंस ही मेन आपका जो है वो कैलकुलेशन में सपोर्ट करता है कि वो डिस्टेंस मेरा कितना है, तो ये फेज जानना अत्यंत जरूरी है ईडीएम के लिए, तो ये फेज डिफरेंस। अब यहाँ पर मेरा है फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी को हम भी से डिनोट करते हैं, है ना, तो इसमें कहता है कि देखिए ये वेवलेंथ बना तो एक सेकेंड में जितना वेवलेंथ मेरा फॉर्मेशन होता है, एक सेकेंड में मेरा जितना वेवलेंथ फॉर्मेशन होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, है ना, तो यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, तो नंबर्स ऑफ वेवलेंथ प्रोड्यूस इन पर सेकेंड, नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है, इट रिप्रेजेंट बाय स्मॉल v, ठीक है, यहाँ आपका हो गया, ये तो आप समझ गए, यहाँ पर यदि आपको जितना वेवलेंथ आपका बनाया वो उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है, तो ये आपका टॉपिक हो गया। अब आपका जो ईडीएम है वो कौन कौन वेव का प्रयोग करता है, यहाँ पर करके हम वो क्लास को आज कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में फिर से हम ईडीएम को पढ़ाएंगे और इसमें बेसिक आपका जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो देने का कोशिश करेंगे। यदि क्लास ज्वाइन करना है तो दिया गया नंबर 790310, ये है आपका नंबर 7903107792 पर कांटेक्ट करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाइए, अब यहाँ पर कुछ एक टॉपिक लास्ट बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, ये तो क्लियर हो गया कि कौन कौन आपका वेव का प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ये फेज कंफर्म रखिएगा, ठीक है, अब यहाँ पर जो है अब ईडीएम जो है, चूंकि ईडीएम जो है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के वेव का प्रयोग करेगा, वो सभी वेव का प्रयोग नहीं करेगा, गामा का प्रयोग नहीं करेगा, एक्सरे का प्रयोग नहीं करेगा, सबका अपना अपना अलग अलग यूज होता है, तो टोटल स्ट्रिंग को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, वो तो है ना, माइक्रोवेव्स जो यहाँ पर हो रहा है, डिस्टेंस जो सैटेलाइट वगैरह भी यूज होता है, यहाँ पर है ईडीएम, है ना, ईडीएम यूज द, ये आपका यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है, ये माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड और विजिबल लाइट इतना का प्रयोग करता है। ईडीएम यूज द माइक्रोवेव,
ठीक है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन भी आता है। माइक्रोवेव, इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, ये तीन चीज का प्रयोग करता है डिस्टेंस मेजर करने के लिए। टू मेजर द डिस्टेंस, है ना, टू measure the distance, measure the distance, है ना, डिस्टेंस मेजर करने के लिए ये आपका इस्तेमाल करता है। ठीक है, और ईडीएम एक जो है ये ऑल आर द नेचुरल, है ना, वेव्स, ऑल आर द नेचुरल वेव्स, ये याद रखिएगा, ऑल आर द नेचुरल वेव्स, ये सभी जो है मेरा नेचुरल वेव्स है। बट टोटल स्टेशन यूज द, है ना, बट टोटल स्टेशन यूज द, है ना, ये आपका इंफ्रारेड, ये आपका एक इंफ्रारेड का भी प्रयोग करता है जो नेचुरल है आपका इंफ्रारेड, ये आपका नेचुरल है ना। एंड लेजर लाइट, इसका भी प्रयोग करता है ये लेजर लाइट जो मैन मेड है। ठीक है, ये आपका मैन मेड है। ठीक है, ये तो ये लगभग एक बेसिक पार्ट आज हम बताने का कोशिश किए हैं, और इसमें आप लोग रेगुलर, अब जिस दिन हमको फुर्सत मिलेगा नेक्स्ट क्लास हम देंगे इसमें, और इसका जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है एमसीक्यू का, ये सब पढ़ने से आपका एमसीक्यू भी बनेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद आज के क्लास में। ठीक है।